अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा उर्दू में टॉपिक है सिंफ और उनके इक़साम। इसमें है मनाजात। मनाजात के मानी है अल्लाह ताला की हम्दो सना करने और अपनी हाजत और ज़रूरियात को अल्लाह के हुजूर पेश करना, इसे हम मनाजात कहते हैं। दूसरी है गीत। बुनियादी तौर पर गज़ल की तरह एक दाखिली और ग़िनाई सिंफ सुखन है। कई बंद होते हैं, गीत में कई बंद होते हैं। हर बंद के बाद गीत का पहला मिसरा दोहराया जाता है, उसे टेप का मिसरा कहते हैं। और सबसे पहले अमीर खुसरो ने गीतों की रिवायत डाली। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, एक टेप का मिसरा और अमीर खुसरो। सबसे पहले गीत की रिवायत डालने वाले अमीर खुसरो। इसके बाद तारीखी मजमून। ये नसरी सिंफ है। मजमून के 3 हिस्से होते हैं, तमहीद, नफ्स मजमून और इख्तिताम। तमहीद, नफ्स मजमून और इख्तिताम। इसके तहत सवाल ऐसा आता है कि तारीखी मजमून में कितने हिस्से होते हैं? इसका जवाब है 3 हिस्से। या फिर पूछा जाएगा दूसरा हिस्सा क्या है, नफ्स मजमून, इस तरह से। और इसके बाद है गजल। गजल के लग़वी मानी औरतों से बातें करना। गजल के लग़वी माने हैं औरतों से बातें करना। गजल को खूजे में समंदर समाने का फन कहते हैं। पहला शेर मतला कहलाता है और आखिरी शेर मख्ता। और मख्ते में शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। मतला में खाफिया और रदीफ की पाबंदी होती है। अगर गजल के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में खाफिया और रदीफ हो तो वो शेर हुस्ने मतला कहलाता है। हुस्ने मतला किसे कहते हैं? एक सवाल हो सकता है, हुस्ने मतला किसे कहते हैं? हुस्ने मतला वो शेर है जिसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ होते हैं। मिसरे के आखिरी लफ्ज को रदीफ कहते हैं। रदीफ से पहले आने वाले हम वजन लफ्ज को खाफिया कहते हैं। इसके बाद है इंशाइया के लग़वी मानी है इबारत और अंग्रेजी में इसे ऐसे कहते हैं। खास नतीजे के बगैर बात को खत्म करते हुए नतीजे को खारी पर छोड़ देता है। ऐसे क्या है? ऐसे में कोई खास नतीजा नहीं होता, लेकिन जो पढ़ने वाला होता है वो उसका नतीजा अपने आप समझ लेता है। और इसके बाद है मरसिया। अरबी लफ्ज रिसा, लग़वी मानी मरहूम का जिक्र खैर। रिसा क्या है? अरबी लफ्ज है, ये अरबी लफ्ज है और उसके लग़वी माने हैं मरहूम का जिक्र खैर। मरसिये में हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला के फजाइल व मसाइब का जिक्र करते हैं। एक होता है शख्सी मरसिया और दूसरा करबलाई मरसिया। मरसिये के 2 अक़साम हैं, एक शख्सी मरसिया और दूसरा करबलाई मरसिया। इसके बाद मजमून ऐसे। लातीनी लफ्ज एग्जाजियम। एग्जाजियम क्या है? एक लातीनी लफ्ज है और इसके लग़वी माने किसी मसले को आम लफ्जों में पेश करना। नज्म, ये अरबी जबान का लफ्ज मानी मुनज़्ज़म करना है। नज्म अरबी जबान का लफ्ज है और इसके मानी है मुनज़्ज़म करना, लड़ी पिरोना। खास मौजू पर तसलसल के साथ अशआर की सूरत में इजहार ख्याल। और नज्म की 4 किस्में हैं। नज्म की 4 किस्में हैं, एक पाबंद नज्म, मुअर्रा नज्म, आजाद नज्म और नसरी नज्म। हजरत ख्वाजा बंद नवाज गेसू दराज उर्दू के पहले नज्मगो शायर और पहली नज्म चक्की नामा। इसमें चक्की नामा और हजरत ख्वाजा बंद नवाज गेसू दराज ये उर्दू के पहले नज्मगो शायर थे। ये सभी मेन हैं। और नज्म की किस्में कितनी हैं? 4। इसके बाद आता है अफसाना। नसरी सिंफ शॉर्ट स्टोरी, लग़वी मानी छोटी कहानी। तो ये थे उर्दू में सिंफ के अक़साम और उनकी एक
मुख्तसर सी तफसील, इसमें से आपको कई सवाल मिल जाएंगे, इसे ज़हननशीन कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और शेयर ज़रूर करें। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। खुदा हाफिज़।